हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि सबकी नज़रें आपको क्यों ढूंढती हैं, क्यों वो आपको मिस करने लग जाते हैं द मोमेंट यू लीव। यानी आप जैसे ही उनको छोड़ के जाते हैं वो आपको क्यों खोजने लग जाते हैं, क्यों ढूंढने लग जाते हैं, वाई ऑल आइज़ ऑन यू। ये सारी चीज़ें इस ही रीडिंग में कवर करेंगे। टॉपिक एक ही है, मतलब तो एक ही है, कोर मतलब तो ये सब जो मैंने कहा इसका मतलब एक ही है। क्यों सबकी निगाहें आपके ऊपर हैं, ऑल आइज़ ऑन यू, यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। क्यों सबकी नज़रें आपको ढूंढती हैं, आपको खोजती हैं, क्यों सबकी नज़रें आपको एडमायर करती हैं, क्यों लोग आपको मिस करते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं इसी रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ऑल आइज़ ऑन यू, सबकी नज़रें आपकी तरफ क्यों हैं, क्यों आपको खोजती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जस्टिस कार्ड आया है, जिससे मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक तो न्याय प्रिय हो, आपको कुछ इनजस्टिस पसंद नहीं है, ये तो क्लियरली दिख ही रहा है। इसके अलावा भी मैं चीज़ें बताऊंगी आपको। और आप बहुत नॉर्मल रहते हैं सबके साथ, बहुत बैलेंस में रहते हैं। लोगों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन आप हो कि आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रहते हो, नहीं तो लिब्रा की एनर्जी में रहते हो, ये भी कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपका साइन हो, आपकी एनर्जी बता रही हूँ। तो आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रहते हैं, बैलेंस इंसान है, अपनी ज़िंदगी में बहुत बैलेंस होके चलते हैं आप। मुझे लग रहा है अगर आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हों या रोमांटिक रिलेशनशिप हों या जो फैमिली का रिलेशनशिप रहता है, हर तरह का रिलेशनशिप में आप एक बहुत ज़्यादा बैलेंस अप्रोच लेकर चलने वाले इंसान हैं। इसीलिए लोग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी आंखें आपको ढूंढती हैं। क्योंकि यार कभी भी मुसीबत पड़ती है या कुछ भी ऐसा इश्यूज़ हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो ऐसा इंसान का आसपास में रहना बहुत ज़रूरी है। एक मिनट, तो मेरा गला ख़राब लग रहा है, पता नहीं फिर से ना हो। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ईविल आई भी आ रही है, ठीक है। ये क्वालिटी तो बहुत अच्छी है आपकी, बैलेंस रहने वाली, लेकिन इससे जलते भी बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, क्योंकि मेरा थ्रोट में इश्यूज़ हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जेलसी भी है। आपकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, नो डाउट आप बहुत अच्छे हो, आपकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, आप बहुत बैलेंस रहते हैं। लड़ाइयाँ हो रही होती हैं तो आप काफ़ी बैलेंस रहते हैं। आप किसी एक इंसान के साथ एक्सट्रीम रिलेशन नहीं बना लेते हैं, जैसे कि वो इंसान तो मेरा दुश्मन है, उससे मैं कभी बात नहीं करूँगी, कभी बात नहीं करूँगा, वैसा एटीट्यूड आपका नहीं है। आप जैसे कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आपके 10-15 फ्रेंड्स हैं मान लीजिए, या उससे भी कम है, चलिए ठीक है, जो भी हैं, लेकिन ये आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी फैमिली है, तो आप बहुत बैलेंस अप्रोच लेके चलते हैं। आप किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देते और बहुत कम इंपॉर्टेंस भी नहीं देते हो, इसलिए आप ही इंपॉर्टेंस बनी रहती है लोगों के नज़र में। लोग बोलते ये तो बहुत बैलेंस इंसान है, ये तो लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहते हैं, ऐसे इंसान है। तो वो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पसंद आता है लोगों को आपका, ठीक है। तो ये चीज़ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि लोगों को आपका एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा पसंद है, कि आप इतने ज़्यादा शांत कैसे शांत भी नहीं कहूँगी, ऐसा नहीं है कि आप शांत ही हैं, बट एक बैलेंस बना के चलते हैं। आप बहुत दिमाग से काम लेते हैं, आप उतना ही मतलब रखते हैं जितना आपको मतलब रखना चाहिए। आप इमोशनली बहुत डीप लेवल पे लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। इस वक्त की एनर्जी बता रही हूँ, करेंट एनर्जीज बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो आप बहुत डीप लेवल पे कनेक्ट नहीं होते हैं। हमारे पास एक और कार्ड आया था, मैं आपको दिखा दूँ। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद, हाँ। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था, तो जिससे मुझे लग रहा है बहुत प्रैक्टिकल होके डिसीजंस लेना और कुछ भी दिल तक जाने नहीं देना, कोई बात किसी के दिल पे ना लगाना और सबके साथ एक बैलेंस वाला रिश्ता बनाना, क्योंकि क्या पता कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, कब किसकी इम्पोर्टेंस हो जाए। तो आप भी बहुत दिमाग से काम ले रहे हो, क्योंकि लोग भी दिमाग से काम लेते हैं, इसीलिए आप भी इस समय पे दिमाग से काम ले रहे हैं, बहुत सोच समझ के अपना गेम खेल रहे हैं। जैसे चेस का गेम होता है, बिल्कुल वैसा ही गेम आप इस समय खेलने लग गए हैं, दिमाग का इस्तेमाल करने लग गए हैं कि मुझे दिमाग से चलना है, क्योंकि ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है। जस्टिस का कार्ड आया है, अपने लिए स्टैंड लेने के मोड में आ गए हो, जोन में आ गए हो, जहाँ पे आप ही खेल रहे हो गेम, ठीक है।
चेस का गेम दिखा रहे हैं मुझे, मतलब बहुत दिमाग लगता है उस गेम में, तो इसीलिए दिमाग से आप अपनी चाल बहुत सोच समझ के समय पे चल रहे हैं, बहुत सोच समझ के खेल रहे हैं। इसीलिए अपोजिट जेंडर कहें या सेम जेंडर, दोनों की निगाहें आपके ऊपर है। लेकिन मेरा थ्रोट में थोड़े से प्रॉब्लम हुई थी अभी कुछ देर पहले, तो बिल्कुल वो लग रहा है ना मुझे कि कोई जेलस भी है, तो सेम जेंडर ही आपसे जेलस है, अपोजिट जेंडर नहीं। अपोजिट जेंडर को आप बहुत पसंद आते हैं, आपका ये एटीट्यूड उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लाइफ को जीने का एटीट्यूड, और बहुत बैलेंस रहते हो, ज़्यादा किसी के साथ बहुत ज़्यादा दुश्मनी भी नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा दोस्ती भी नहीं करते हो, क्योंकि दोनों ही हानिकारक हैं ऐसा आपको लगता है, क्योंकि वो आपकी करंट एनर्जीज़ हैं, तो वही बता रही हूँ। और ऐसा एटीट्यूड है, ऐसी सोच है आपकी, इसलिए अपोजिट जेंडर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, थ्रोट में प्रॉब्लम हुआ था तभी मुझे लगा कि कोई मतलब लिटरली, मतलब मैं नहीं बोलना चाहती चैनल पे, ठीक है, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है, समझ जाइए। तो कुछ ऐसी भी सेम जेंडर के लोग हैं जो आपकी इस बैलेंस पर्सनैलिटी को पसंद नहीं करते, वो आपको गुस्सा दिलाना चाहते हैं बिना मतलब का। आप गुस्सा नहीं करना चाहते, लेकिन लोग आ जाते हैं आपको बिना बिना मतलब के, ओके, बिना मतलब के गुस्सा दिलाने के लिए। ओके, फिर मेरा हो रहा है, तो इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन है मेरे लिए, तो ठीक है। तो गुस्सा दिलाने के लिए आपको बार बार लोग आ जाते हैं, आपको परेशान करने के लिए लोग बार बार आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ताकि आप बोलो, ठीक है, आप बोलो, आप चिल्लाओ, लेकिन आपको नहीं चिल्लाना है, आपको बहुत नॉर्मल रहना है, ठीक है। बहुत लोगों का रिश्ता ना सामने वाले के साथ ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो चिल्ला देते हैं बहुत ज़्यादा, और आप बहुत दिमाग से चल रहे हो, कल इसकी ज़रूरत हुई तो, कल उसकी ज़रूरत हुई तो। लेकिन ये नहीं कि आप सेल्फिश हैं, मैं वो एनर्जी देख पा रही हूँ कि आप लोगों की तरह ही कर रहे हैं, आपके साथ भी लोगों ने ऐसे ही किया। तो आप इस समय पे करंट एनर्जीज़ बता रही हूँ ना, चेंज होती रहती है एनर्जीज़, तो इस समय पे एनर्जीज़ वैसी हैं कि बहुत सोच समझ के खेल रहे हो गेम, बहुत अच्छे से ही बात कर रहे हो, जैसे लोग करते हैं, नॉर्मल रहते हो, किसी के ज़्यादा अटैच नहीं हो रहे हो इस समय पे। जस्टिस का कार्ड आया, जस्टिस कार्ड ही मुझे कहता है ना, बंधन नहीं चाहिए मुझे रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। मैं फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहती, या रिलेशनशिप में मुझे इंसाफ चाहिए। कोई मेन भी हैं यहाँ पे, देखिए, कर्मा मिल जाता है मेन व्यूअर्स जिनकी जॉब नहीं लगी है, या विमेन व्यूअर्स जिनकी जॉब नहीं लगी है, जिनको ताने सुनने को मिल रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज निकल के सामने आ रहा है कि अगर किसी ने कुछ भी बोला है आपको, जैसे मतलब गलत बोल दिया, अगर आपके जॉब को लेके, आपके करियर को लेके कुछ गलत बोल दिया, जो अच्छा नहीं लगता है, जो हर्ट हो जाते हैं ना लोग, ऐसा कुछ बोल दिया है, तो कर्मा मिल जाएगा। जस्टिस का कार्ड आया हो, बहुत ख़तरनाक कर्मा मिलेगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ही आया है, जिससे मुझे लग रहा है अगर कोई बोलेगा भी आपके फैमिली में से, और आपके जो भी दोस्त हैं या सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, उनमें भी आपके जान पहचान के लोग अगर आपके करियर के बारे में कमेंट करेंगे, टिप्पणी करेंगे, तो उनके साथ ही कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, क्लियरली दिखा रहा है कि आपके बारे में बातें होती हैं, लोग आपको देखते हैं, चलिए वो भी बात कर लिया, लेकिन ये एनर्जी बताना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसी एनर्जी में हैं जिसको हर्ट हो जाता है, लोग कुछ बोल देते हैं, तो कभी कभी बस आप बोलते नहीं हो, उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हो, लेकिन आपको बुरा लगता है। तो देखिए, अगर इस समय पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप रीडिंग देख रहे हैं और किसी ने कुछ बोला है, तो आप टेंशन मत लीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, यानी कर्मा मिलने वाला है उस इंसान को। और मेरे थ्रू आपको पता भी चल गया, चाहे वो रीडिंग दूसरी ही क्यों ना हो, लेकिन हाँ, ये एक मैसेज एडिशनल आपके लिए आया है। चलिए, तो कर्मा मिल जाएगा उस इंसान को, बड़े हों छोटे हों कोई भी एज हो, कर्मा तो मिलेगा, ठीक है, वेरी गुड। 9 बजे का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बजे का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 बजे का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 11 बजे का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिएगा, ये सब टाइम मुझे अचानक से विजन आए ये सब टाइम के, ठीक है। तो ये सब टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो मैंने टाइम बताया, कुछ हो सकता है इन टाइम पे, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं। चलिए, वो भी बता दिया। ऑल आइज ऑन यू, लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, लोग आपको बहुत, आपके लुक को ना सटीक समझते हैं, आप सिंप्लिसिटी में भी बहुत अच्छे दिखते हो। आप में से कुछ लोगों के हेयर को अपोजिट जेंडर बहुत पसंद करते हैं, आपके बालों की तारीफ़ होती है, ठीक है। अब फिर से हो रहा है, तो मुझे थ्रोट में तो अगेन जेलसी आ रही है, कहीं से एक रीडिंग करनी ही होगी, ठीक है, इस एनर्जी को यहाँ से हटाने के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो
यहाँ पे आपके हेयर बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। देखिए मैं तारीफ़ कर रही हूँ, मेन एंड वुमेन दोनों की तारीफ़ कर रही हूँ, किसी एक की नहीं कर रही हूँ, मेन एंड वुमेन दोनों की कर रही हूँ। आपके हेयर बहुत सिल्की हो सकते हैं, आप बहुत आपके हेयर घने हो सकते हैं, जो भी हों, लेकिन आपके हेयर बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, जिसके कारण अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट होते हैं, आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। और आप बहुत मैच्योर दिखते हो, आपका जो भी एज हो, आप मैच्योर लुक में दिखते हो। ओके, तो आपका एक बहुत मैच्योर लुक आता है, जिसको देखकर लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं। और विमेन हैं तो आपके कर्व्स को, बॉडी में कर्व्स हैं उसको भी पसंद करते हैं, मैन है तो भी। ओके, मैन है तो आपके आईज़ बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आपके आईज़ जिनके नॉर्मल शेप के हैं या छोटे आँखें हैं उनको भी बहुत पसंद किया जाता है। आपका लुक बहुत, मतलब आप, मुझे लग रहा है मेन एंड वुमेन दोनों के लिए बताऊँ, आपके जो कलर्स होते हैं ना, जिस कलर के आप कपड़े पहनते हैं वो बहुत सोच समझ के आप पहनते हैं। आप, ऐसा नहीं है कि आप, अगर कोई कलर आपके ऊपर अच्छा ही नहीं दिख रहा तो आप उसको पहन ले रहे हैं। मान लीजिए रेड कलर आपके ऊपर बहुत अच्छा दिखता है, रेड कलर, अगर आप मैन भी हैं, रेड कलर का शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छा दिखता है, या विमेन है, रेड पसंद है, ब्लैक पसंद है, येलो पसंद है, कोई भी कलर, ठीक है, लेकिन ये बहुत ब्राइट कलर ही दिख रहा है, ठीक है, एक ही कलर आया है ब्लैक डार्क में, तो ये सब कलर्स हैं। तो अगर जो भी कलर्स हो, आप बहुत सोच समझ के कलर्स को सेलेक्ट करते हैं। आप में से अगर कुछ लोग फैब्रिक शॉपिंग भी करते हैं, यानी फैब्रिक खरीदते हैं या खुद से जाके अपने लिए कपड़े खरीदते हैं ना, तो वो बहुत खूबसूरत खरीद के आते हैं। मतलब आपके कलर्स आप वही लेंगे ना जो आपकी बॉडी के ऊपर अच्छे लगेंगे। जैसे कुछ लोग ऐसे कलर्स पहनते हैं ना कि उनकी बॉडी के ऊपर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, जैसे किसी के ऊपर येलो अच्छा लगता है, किसी के ऊपर ब्लैक अच्छा लगता है, वो लोग ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग लोग हैं, लेकिन आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। मतलब आप मान लीजिए आपने कोई भी कलर का पहन लिया और वो कलर आप ऐसा ही सिलेक्ट करेंगे जो आपके बॉडी के ऊपर खिल रहा हो, जो आपके चेहरे को, आपके लुक को, आपके बॉडी को बहुत अट्रैक्टिव दिखा रहा हो, ऐसा ही कलर आप सेलेक्ट करते हैं। तो कलर सिलेक्शन में आप माहिर हैं, ठीक है, आप जो भी हैं, मैन या वुमेन, अच्छे लगते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है कि आप बूट्स वगैरह अगर पहनते हैं तो आप उसमें भी बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे, और इसमें इस तरह से आप अपनी ओर आंखें अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोगों की आंखें आपकी तरफ रहेंगी। इस समय पे अगर कोई भी फंक्शंस हैं, जैसे कि मैरिज हो गया, बर्थडे पार्टीज़ हो गया, या ट्रैवलिंग करना है, ओके, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो वहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली फंक्शन ही दिख रहा है, वो बहुत तारीफ़ करने वाले हैं आपकी। तो आप तारीफ़ सुनने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि बैक टू बैक, मतलब बैक टू बैक आपको, देखिए कार्ड्स दिखा रही हूँ मैं आपको साइड में, बैक टू बैक आपको तारीफ़ें मिल रही हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जिससे मुझे लग रहा है बहुत तारीफ़ें मिलेंगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। इतनी तारीफ़ें लोग करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स आपको देंगे इस फंक्शन में कि आप संभाल नहीं पाओगे। आपको लगेगा यार इतना कॉम्प्लीमेंट्स, क्या ये रियल है? आप भी डाउट करोगे, क्या ये रियल है? क्या मैं सच में इतनी अट्रैक्टिव दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ? आप कंफ्यूज होने वाले हो, क्योंकि लोग आपको लिटरली ऑफर करने वाले हैं। यहाँ पे एक नाइट ऑफ कप्स भी है, तो आप सच में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये ऑफर्स रियल है कि नहीं। क्या मैं सच में अच्छी दिख रही हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ इस फंक्शन में, इस पार्टी में, या ऐसे नॉर्मली कैजुअली भी अच्छे दिख रहे हो तो भी लोग तारीफ़ कर सकते हैं। और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये आ कहाँ से रहा है। एक होता है ना कि आप रेडी होके जाते हैं दिखाने के लिए कि हाँ मुझे अच्छे दिखना है, उस इंटेंशन के साथ आप निकलते हैं। लेकिन जब आप उस इंटेंशन के साथ ही नहीं निकल रहे अपने घर से कि नहीं मुझे अच्छा दिखना है, कि नहीं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब आपने इस बात को सोचा भी नहीं होगा। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आप जब भी बाहर जाएंगे आपने इस बात को सोचा नहीं होगा। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग अपने वर्क प्लेस पे जा सकते हैं और आप ऑलरेडी बहुत प्री ऑक्यूपाइड रहेंगे, काम आपके पास बहुत रहेगा। आप वर्क प्लेस पे जा सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं जहाँ पे आप किसी और काम के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे। मतलब आपका ध्यान किसी और चीज़ों पे रहने वाला है, ठीक है। बहुत काम है आपके पास, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बहुत काम आपके पास रहने वाला है। लेकिन लोग फिर भी आपको नोटिस करेंगे, मतलब आप उस इंटेंशन से जाएंगे ही नहीं बाहर कि मुझे अटेंशन लेना है या ऑल आइज़ ऑन मी हो जाए, मतलब सबकी नज़रें आपको खोजें, आपको ढूंढें, लेकिन हो जाएंगी। एक तो आप बहुत काम के इंसान हैं, पहली चीज़ मैं बता दूं, और अपने काम से प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, बाहर का, घर का। लेकिन हाँ, यहाँ पे लोग आपको नोटिस करेंगे और आप अपने किसी काम में उलझे रहेंगे, तभी लोग आपको ज़्यादा नोटिस करने वाले हैं।
लोग आपकी खूबसूरती को देखने वाले हैं, नोटिस करने वाले हैं। जैसे कि आप इमेजिन करिए कि कोई विमेन है या मेन है, वो कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी मैरिज में गए हों, किसी भी फंक्शन में गए हों और वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं या कुछ अपना ही कर रहे हैं या खा ही रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने दुनिया में मस्त होते हैं उस समय। जब उनकी निगाहें सामने वाले को नहीं देख रही कि कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे नहीं देख रहा, आई डोंट केयर, वो एटीट्यूड लेके जब आप कहीं जाएंगे या इवन आप काम भी करेंगे, आप उस एटीट्यूड के साथ काम करेंगे जहाँ पे आपका ध्यान ही नहीं है कि कौन मुझे देख रहा है, मुझे बस अपना काम करना है, अपना एंजॉय करना है। अपनी लाइफ को जब आप एंजॉय कर रहे होंगे तब आपको कोई देख रहा होगा, तब आपको कोई स्टॉक कर रहा होगा, तब आपके ऊपर कोई नज़र लगाए हुए होंगे या होंगी। ये भी हो सकता है, मेन भी हो सकते हैं, विमेन भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन तब लोग, या अपोजिट जेंडर की बात कर रहे हैं तो अपोजिट जेंडर आपको देख रहे होंगे। तो ऐसा सिचुएशन आपके साथ हो सकता है जब आप अपने आप को बहुत बिजी पाएँ, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत पाएंगे, हैंडसम पाएंगे, आप जो भी हैं, मैन या विमेन। आपकी क्वालिटीज़ की भी यहाँ पे बहुत तारीफ़ होने वाली है, आपके गुणों की तारीफ़ होने वाली है। और मुझे लगता है आप बिज़ी रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो आपका चेहरा और भी क्यूट लगता है, और भी प्यारा लगता है, चाहे आप मेन हैं या विमेन, तब और भी ज़्यादा आप अट्रैक्टिव दिखते हैं। और पेज ऑफ सॉर्ट्स आए हैं तो सोशल मीडिया से ऑफकोर्स आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे फॉलोअर्स आपके गेन कर सकते हो आप, चांसेस बहुत हाई हैं। और नहीं तो स्टॉकिंग तो चल ही रही है, मैंने उसी में बताया आपको पहले ही। चलिए यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।